उसकी बात नहीं सुनी। जज ने पैसे खाए, पैसे खा के उसको दे दिए। मेरी गोद उजाड़ दी है। अब जज जो भी है तू अल्लाह से पाएगा। रोजे की हालत में तेरी बदुआ मांग रही हूँ। तू मरेगा, गंदी मौत मरेगा। मैं अपनी एम्बेसी जाऊंगी। अल्लाह से छोड़ दो यार, अल्लाह से पाओगे तुम लोग। मेरी औलाद नहीं है ना, अल्लाह से पाओगे। अमजद शफीक जो भी है ना, तू अल्लाह से पाएगा। गलत फैसला किया। मेरे बच्चे ले लिए, 5-6 साल के बच्चे हैं दोनों। वो कहते हैं मम्मा वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। वो बोल नहीं सकते। उसने नहीं सुनी, उसने अपनी सुना दी। उसने सिर्फ अपनी सुनी। अल्लाह से पाओगे। चलो ठीक है। अल्लाह से पाओगे। मीडिया वाले कौन से? मीडिया वाले। आज ही फैसला हो जाएगा। दी उनको पैसे दो। पापा इधर कोई सुनने वाला है? और अभी ये बकवास कर रहे आप बोले ना, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा इससे। आपका केस क्या था ये बताइए। मेरा केस ये, मेरे 2 मासूम बच्चे, एक 5 साल का, एक 6 साल का, जो कि उसका बाप ले गया। अब मैंने इधर कोर्ट में अप्लाई किया, सारा कुछ किया। बच्चे मुझे देखे, मैंने पूछा चलो बच्चे चलो। कहते मम्मा वो लोग वॉशरूम में बंद कर देते हैं, मुझे डर लगता है। मैं कहा आप उनकी तरफ नहीं जाओगे। कहते वो फिर ले जाएंगे। डर से उन्होंने कहा बाबा सिर्फ का है। जज कहते छोड़ ठीक है जाओ, बाबा के पास जाओ। पैसे खाए हुए जज ने। असल बात तो ये अमजद शफीक जो भी है कौन है? अमजद रफीक। अल्लाह से पाएगा। माँ की गोद उड़ानी है ना, तेरा कुछ भी नहीं रहना। मरियम नवाज है, इमरान खान है, जो भी है, मुझे मेरे बच्चे लुटा दो बस। मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे। असल में ये श्रीलंकन है और मैं इसका फादर हूँ, लेकिन हेल्प नहीं की है उसने। बच्चे तो वैसे छीन कर लेकर गया होगा। 2019 में भी उठा कर लेकर गया, अभी भी उठा कर बच्चों को डराया हुआ। ऊपर से ना कोई हेल्प करने वाला ना कुछ और। जज साहब ने 5 मिनट दिए, बच्चों को पास चले जाओ। तो जिनके पास अभी कितने दिन से रह रहे हैं वो तो प्रेशराइज किया हुआ। उसकी तो शादी हो गई, आगे उसके 2 बच्चे हैं, तो वो सौतेली माँ के पास रह रहे हैं। कैसा फैसला है? जो लड़की शादी नहीं करना चाहती, अपने बच्चों के लिए जीना चाहती है, ये कानून है? ये किस तरह का कानून है? इंसाफ करना चाहिए। जो बच्चे मैडम बाप को दे दिए। बताइएगा कि आज जब केस की समाप्त हुई तो हुआ क्या था अदालत में? जब बच्चे आए हैं ना, मैं उनको मिली हूँ। उन्होंने कहा कि जस्ट गिव लाइक 5 to 10 minutes। मैं उधर खड़ी हूँ। मुझे कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का और एक 6 साल का। आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 2016 में हुई थी और मेरी ना क्या नाम है उनका? अली हसन। और उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया था। जब मैंने कहा था आप घर कहाँ अपना है। कहाँ की हैं? मैं श्रीलंका की हूँ, और वो कहाँ की हैं? वो पाकिस्तान का है। ही जस्ट स्कैम्ड। उन्होंने इवन ही सेड दैट ही इज लिविंग इन हिज ओन हाउस। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी शादी कैसे हुई, थोड़ा सा background पापा बताइए। मेरे फादर पाकिस्तानी है, मेरी मम्मा श्रीलंकन है। ठीक है। और मेरे पापा ने जब मेरी शादी करवाई है, वी गोट टू नो कि उनके पास एक 70 भी नहीं है अपनी। और जिस घर में वो रहते थे, जो वो घर कहते थे अपना है, वो किसी रेंट का था। ठीक है। फ्रॉड होने के काम क्या बाद करते थे वो? उन्होंने उनका काम मैं बताती हूँ। 13 करोड़ रुपए का भी फ्रॉड किया रिसेंटली पठानों के साथ। उसका बाप मलिक इमरान हसन, जो कहता है एक्स एडवाइजर ऑफ परवेज इलाही। 2016 में शादी हुई, अब 2024 है, झगड़ा किस बात पर हुआ? मेरे जो देवर है उसने मुझे वाइपरों के साथ मारा था, जिससे मेरे 3rd बेटे की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं वापस नहीं गई। पाकिस्तानी है? पाकिस्तानी है वो। अच्छा, तो बच्चे फिर किसके पास थे? दूसरे बच्चे? मेरे पास मेरे बच्चे रहते थे। जब मुझे डिवोर्स हो गई, उससे दूसरी शादी कर ली। उसकी अपनी एक बेटी है। डिवोर्स कब हुई? इन 2021। तो आज जब अदालत में केस की समाप्त हुई तो बच्चों की कस्टडी की उन्होंने केस किया या आपने? मैंने किया था, बिकॉज मेरे बच्चे स्नैच हुए हुए थे। मेरे बच्चे दिए गए या लिए गए नहीं थे, स्नैच हुए थे। शादी के बाद पाकिस्तान रह रही थी? एग्जैक्टली, आई वॉज लिविंग इन पाकिस्तान। ठीक है। एंड व्हाट वाज द सेम थिंग कि मैंने इससे पहले भी एक दफा मेरे बच्चे स्नैच हुए फैसलाबाद सेशन कोर्ट से। आप पता करवा सकते हो उधर से। मेरे बच्चे मुझे 24 आवर्स के अंदर मिल गए थे, बिकॉज वो अंडर 7 है। एक 5 साल का, एक 6 साल का है। वो बच्चे मुझे कह रहे हैं मम्मा
मुझे ना वॉशरूम में बंद कर देते, मैंने कुछ भी नहीं कहना। वो डर रहे हैं। इवन उस जज ने बात नहीं सुनी उस बच्चों की और फटाफट कहा गो विद द फादर। व्हाट द हेल इज ही इज नथिंग। उसने इतनी गलत, इतना बड़ा फैसला इतने गलत तरीके से कैसे किया? हाउ कैन यू डू दैट? तो दोनों बच्चों को वो लेकर वो चले गए। He did wrong to my kids. सबसे रिक्वेस्ट की मैंने कहा वो सुनने वाले में से नहीं है। He didn't listen a single word of mine. He just said done. उसने एक लफ्ज नहीं सुना, मेरी बात नहीं बच्चे सुनी। जब आपसे मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझे यही कहा कि मम्मा मुझे वॉशरूम में बंद करते हैं, मैं तंग हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता, लेकिन मैं उनके सामने नहीं कह सकता हूँ। मैं कहा वो डरे अंकल हुए? मुझे बहुत ज्यादा वो रो रहा था। यू कैन आस्क ऑल ओवर देयर। वो सारे कोई पुलिस सारा कोई आ रहा है, आप क्यों रो रहे हो? ही सेइंग कि कुछ भी नहीं। कितनी देर बाद बच्चों से आपकी मुलाकात? इट्स अराउंड लाइक a few days ago. और उसको इतने बुरे तरीके से डराया हुआ है, वॉशरूम में बंद करते हैं, पता नहीं कहाँ की जलालत है ये। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अभी वो छोटे मोंटेसोरी लेवल में पढ़ते हैं। आप अब इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे? एग्जैक्टली मैं अब इस खिलाफ जाऊंगी। मेरी एम्बेसी को भी मैं टच में लूंगी। मैं से जो होगा मैं करूंगी। बट आई नो कि मेरे बाबा कहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ बहुत होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा इंसाफ फ्रॉम द फर्स्ट डे टिल नाउ। आई हैवंट गेट अ सिंगल टाइम, बट दिस टाइम आई विल गो अगेंस्ट द पाकिस्तान। हूएवर विल कम इन फ्रंट ऑफ मी, आई विल गो अगेंस्ट, एंड आई नीड माई किड्स बैक। व्हाटएवर इट हैपेंस, आई नीड माई किड्स बैक। आपने अपने शोहर से मसालहत करने की कोशिश नहीं की कि बच्चों की वजह से बात ना रहा? मैंने जाके कुछ, मेरी किसी ने सुनी ही नहीं है, मैं किसी से क्या कहूँ? Even the judge, he didn't listen for a single second. Okay, let me just be clear. कहते हैं ना मरियम नवाज, she is and all the Pakistan. I request her, मैं उनके आगे हाथ जोड़ते, मेरे बच्चे मुझे वापस दिलवा दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो खर्चा कह रही है, मैं अपने बच्चों को 6 साल से संभाल रही हूँ, मुझे एक पैसा नहीं मिला है, कभी भी नहीं। जब वो पैदा हुए थे तब से मेरे माँ बाप कर रहे हैं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे दिलवा दे। तो आपने इस हवाले से अपनी फैमिली मेंबर से बात की? उन्होंने कुछ कहा? मेरे बाबा मेरा हैंडल कर रहे हैं सारा कुछ। इवन हमने लॉयर को कहा वी डोंट नीड अ सिंगल पैनी, मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। आई एम अ वेल नोन पर्सन, आई एम अ गुड अर्निंग, आई एम इंडिपेंडेंट वुमन, आई कैन डू इट माई सेल्फ। मेरी मम्मा श्रीलंकन है, वो श्रीलंका से पैसे भेजती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो जिससे शादी की है उसकी बेटा, उसको बच्चे दे दिए, मैं अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार रही हूँ, मुझसे मेरे बच्चे ले लिए, ये नाइंसाफी नहीं है। मैं रोजे की हालत में बदवा देता हूँ, इनका कुछ भी ना रहे, किसी सुनने के बजाय अपने फैसले सुनाते हैं। इसका कौन है? मुझे कौन लेके देगा मेरे बच्चे? मेरे बच्चे कैसे आएंगे वहाँ पे? बच्चों के नाम क्या है? सुबहान और बुरहान। और जब वो आज आपसे मिले तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी याद आ रही है, हम आपके पास मेरा जो छोटा बेटा है उसने मेरे से पकड़ा हुआ है, वो कहता है मैंने नहीं जाना है मम्मा। उसने जज ने सुनी नहीं मेरी बात, उसने सिर्फ बाबा कहा, उसके कहा होके जाओ। आपके वकील ने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने भी। उसने भी नहीं सुना, उसने जो पैसे लेने थे ले गया, खा गया, बस बात करता हूँ। आगे क्यों ऐसे करते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं किसी की ये लोग? मेरी बात सिर्फ मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बच्चे ने डाइवोर्स हुए भी 3 इयर्स से ज्यादा हो चुके हैं। उसकी शादी होगी, उसकी बेटी है एक। क्या बनी? मेरा तीसरा बेटा होने वाला था, 9th मंथ था, और उसके जो भाई है कशान हसन, उसका जो दूसरा भाई है मेरा एक्स देवर, उसने वाइपरों के साथ मेरे बैकबोन पे मारा, मुझे पैनिक अटैक्स हुए और मेरा तीसरा बेटा होके ही फोत हो गया था। उस बुनियाद पे फिर आपने कहा? मैंने भी कहा था मैंने नहीं रहना है। उससे पहले मुझे शोहर ने नहीं इस मामले में दाखिल? नहीं, उसने कहा बच्चा है, उसको नहीं पता, और वो बच्चा 20 साल का बच्चा है। मुझे कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे ले दे, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। वो बहुत छोटे हैं, वो डरते हैं बहुत ज्यादा, वो मासूम बच्चे नहीं बोलते हैं, बहुत छोटे हैं। मुझे बच्चे ले दो मेरे। वालिद हैं? जी तो ये क्या सर आपने सुलह करवाने की नहीं कोशिश की? सर, सुलह कराने के जो हस्बैंड या जो दामाद हर महीने 50,000 70,000 रुपया खर्चा मांगता है, तो
तो उससे अच्छा ने घर पे बेटी बिठाए। फिर जिस महीने खर्चा नहीं देते उस महीने वेपरों से मारते हैं। फैमिली मेंबर है आपके? नहीं, फैमिली मेंबर नहीं, किसी ने ऐसी शादी करा दी बस। तो इसको बाहर से लेकर आया मैं, पाकिस्तान के मुस्लिम है, मुस्लिम कंट्री में रहे। तो अब ये हर महीने खर्चे, कभी इसकी माँ बेचती, कभी बोलता है मेरी बाइक गुम गई, कभी बोलता है मेरा बैल गिर गया, वो लेकर दो, गाड़ी बाइक लेकर दो। ये क्या सिस्टम ही बन गया। हार के तंग आकर जो लास्ट बच्चा है इसका डेथ हुई है उसकी, वो मार मार के इसके देवर ने इसके मारा। सेपरेशन हुई जब, तो उसके बाद बच्चे किसके पास थे? इसके पास ही थे, मुस्तकिल 3 साल से इनके पास थे? शुरू से इसके पास ही है। आज फिर हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चे नहीं, अभी वो इससे छीन कर लेकर गया, बहाने से लेकर गया। फिर बाद में ये दूसरी बात 2019 में भी हुआ, बड़े बेटे को उठा के। तो वो अगर प्रूफ चाहिए वो भी मिल जाएगा, वो भी सेशन कोर्ट में मौजूद पड़ा हुआ है। लेकिन ये जज साहब ने क्या किया ये हमें नहीं पता। ये क्या कर दिया, एक माँ से बच्चे छीनकर, जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके आगे बच्चे हैं, उसको बच्चे दे रहा है। कौन सा सतीली माँ बच्चे संभालती है बताएं? ऐसा कोई है दुनिया में? 100 में से एक निकलेगा, वो भी कोई अच्छे खानदान के कोई निकले। ये डर तो नहीं कि ये श्रीलंका लेकर चले जाएंगे? श्रीलंका क्या इधर ही है, सही है। कहाँ जाना उसने? अगर श्रीलंका जाती, मिलाती, उसको मिलाती भी है, फोन पे बात भी कराती, और क्या उसको चाहिए था? पैसे का तो लालची हैं वो लोग। इनके CTV 41 पे देखें, बाप ने आपको नहीं छोड़ा। बाप 13 करोड़ का फ्रॉड तो अभी रिसेंटली किया है ना, पठानों के साथ मनसेरा उधर अरेस्टों के बैठे रहे हैं। फैसलाबाद से भागकर इधर आए हुए हैं, चुप कर बैठे हुए हैं। अब आप इस फैसले के अलावा अपील करेंगे? अपील तो हम शहबाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, मरियम नवाज से कर रहे हैं कि देखें ये मेरे मुल्क का मसला है, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, ये इसकी माँ श्रीलंकन है। क्या उधर जाकर बताएंगे कि पाकिस्तान में ये इंसाफ है कि बच्चे छीन कर जो सतीली माँ को दिए जाते हैं? ये कौन सा इंसाफ है? लोगों के हिसाब से तो अंडर 7 देते ही नहीं है, माँ के पास। मेरी रिक्वेस्ट है, शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हेल्प करें, एक माँ की हेल्प करें। ये दीन भी बोलता है, इस्लाम भी बोलता है। ये कौन सा मजहब में हम आ गए इधर? जिसकी माँ को मुसलमान मैंने किया, वो आगे इस्लाम में आकर रोजे रख रही, नमाजें पढ़ रही, कुरान पढ़ रही, उसको ये सिला मिल रहा है। ये से तो मैं अपने आप को बोल रहा कि मुसलमान होने पे मुझे शर्म आ रही है कि ये मुसलमान है, कि ये इंसाफ घूम रहा है। ऐसा खुदाया ना करें, मदद करें।